सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल हम लोगों ने एक इंग्लिश का देखा प्रैक्टिस सेट। आज हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हमारा वादा है आप लोगों से, अगर हमारा रोज वीडियो परपेचुअल रूप से देखते रहते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे उसमें इंग्लिश किसी भी लेवल की आती हो, आप हर क्वेश्चन को करने में समर्थ हो जाएंगे। तो कल हमने आप लोगों को हल्का सा कॉन्सेप्ट बताया था क्वेश्चन टैग का। तो क्वेश्चन टैग्स में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन टैग्स में अच्छे नंबर कैसे लाएं। और कुछ क्वेश्चन हमने लिखे भी हैं जिससे के द्वारा आप लोगों का अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से हो जाएगा क्लियर। तो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। देखिए सर, कल हमने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो सर अगर आपका क्वेश्चन होगा पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग जो बनता है वो बनेगा निगेटिव से, और अगर हमारा क्वेश्चन निगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनता है आके वो बनता है पॉजिटिव से। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा एक फंडामेंटल रूल ये कहता है क्वेश्चन टैग का कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन टैग देख रहे हैं तो यहां पे मान लीजिए आपको बनाना है क्वेश्चन टैग, तो यहां पे आपका जो लिखा होगा सब्जेक्ट, ध्यान दे सर, जो लिखा होगा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को देखेंगे प्रोनाउन केस में। मतलब कि इस सब्जेक्ट का चाहे जो होगा प्रोनाउन केस, उसी प्रोनाउन केस को हम लोग यहां पर राइट कर देते हैं आके। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने आपको बताया इस सब्जेक्ट के बाद आपको देखनी पड़ेगी यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस सब्जेक्ट के बाद आपको देखनी पड़ेगी यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है। जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी वही हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां पे उतर जाएगी आके। जो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी वही हमारी हेल्पिंग वर्ब उतर जाएगी आके। अगर यहां पे आपका दिया गया है केवल इज, तो यहां पे हम लोग कर देंगे आके इजंट कर देंगे आके। कल हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव बनेगा। मतलब क्या, क्वेश्चन आपका अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। कुल मिला के उल्टा होता है। अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारी नेगेटिव दी रहेगी तो क्वेश्चन हमारा बनेगा पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल देख ले, जैसे हमने आपसे कहा राम रेड अ चैप्टर यस्टरडे। तो अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा तो टेंस में आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे क्या, कि जहां पे आप लोगों को 3 वर्ड देखने को मिलते हैं, एक हमारा होता है एगो, एक हमारा होता है लास्ट और एक हमारा होता है यस्टरडे। जहां पर आपको ये तीनों वर्ड देखने को मिले वो टेंस हमारा हमेशा बनेगा आके सिंपल पास्ट में। वो टेंस हमारा हमेशा बनता है सिंपल पास्ट में, यानी कि उस टेंस में हम लोग हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को करते हैं प्रेफर। अब अगर हम लोग रीड फॉर्म को समझे आके, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, फिर सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो उसको पढ़ते हैं रेड। इसको आप लोग रीड पढ़ते हैं और इसको हम लोग रेड पढ़ते हैं। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसको भी रेड पढ़ेंगे। इसके बाद इसको हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग, ना कि रीडिंग। इसको पढ़ते हैं रीडिंग और फिर हमारे यहां पर काम करता है आके रीड्स। और आप लोग जानते भी होंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये दोनों की दोनों हमारी आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि ये दोनों की दोनों हमारी आएंगी आके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम लोग बात करते हैं रेड की तो रेड हमारी आती है सिंपल पास्ट में, या रेड हमारी आती है आके पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब अंतर यहां पे क्या होता है, आप लोग अगर समझेंगे तो रीड की स्पेलिंग यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। तो हम कैसे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करें कि ये वाली हमारी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की है और ये वाली हमारी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की है। तो जब भी आपको दोनों में अंतर बताएगा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको देगा आगे डिनोटिंग ऑफ पास्ट। तो यहां पे दिया गया है, यहां पे दिया गया है हमको यस्टरडे, तो आपको चल गया पता कि यस्टरडे का मतलब हो गया हमारा आगे सिंपल पास्ट टेंस। तो इसको आप लोग, अच्छा अगर बात करते हैं हम लोग डू की, तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू होता है, फिर होता है डिड, फिर होता है डन, और फिर होता है आके डूइंग, और फिर हमारा हो जाएगा आके डज। तो अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ध्यान रखें यहां पर लिखा हुआ है हमारा यस्टरडे, इसको आप लोग डजंट नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग डजंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका यस्टरडे लिखा हुआ है। जहां पर भी आएगा यस्टरडे वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब आएगी डिडंट। यहां पे डजंट नहीं करेंगे। हाँ,
अगर यहां पे ना लिखा होता यस्टरडे तो यहां पे रीड्स होता, क्योंकि राम के बाद हमारा रीड नहीं आएगा, राम के बाद रीड्स आएगा, इसलिए यहां पर यस्टरडे के कारण डजंट नहीं आएगा, डिडंट आ जाएगा। यहां पर हम लोगों ने कर दिया कि डिडंट और राम हो गया। अब राम का मैंने कहा क्या, राम कौन सा प्रोनाउन है, राम आपने कहा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन राम है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो क्या आ जाएगा ही, तो इसका बन गया हमारा कि डिडंट ही। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और देख लें, जैसे क्वेश्चन हमने कहा आपसे, आई रिमेंबर योर, हमको इसका बनाना है, तो यहां पे आप लोगों ने पकड़ा, यहां पे लिखा हुआ है रिमेंबर। जैसा ही कोई फॉर्म आया करे तो उस फॉर्म को जल्दी से करके देख लिया करिए। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं रिमेंबर की तो होती है रिमेंबर, सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो होती है हमारी रिमेंबर्ड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यहां पे लिखी हुई है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आगे, डू, डू होगी, तो यहां पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा आके। जब क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा तो रिमेंबर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, तो यहां पे क्या करेंगे आके, यहां पे करेंगे आके डोंट, क्योंकि निगेटिव बनाना है, और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे आगे वर्ब को, और आई का प्रोनाउन खुद ही है आई, तो आई का हमारा हो जाएगा आके आई। तो ऐसे फॉर्म में हमने कल क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास करवाया था। आज हमारे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन के द्वारा हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, और ध्यान दीजिएगा बोर्ड में, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। अब इसको हम ऑब्लिटरेट कर देते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं अगले वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप लोग अगर हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग को रिवाइज करवा देंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आई हार्डली रेंस हेयर। अब हमने आपसे कहा सर यहां पे वर्ब देखो, क्योंकि क्वेश्चन टैग का काम होता है वर्ब को देखना, तो आप लोगों ने हमसे कहा कि यहां पे सर रेंस हमारी वर्ब होगी आके। अब रेंस देख लो यहां पे, अब अगर रेंस की हम बात करें तो रेन हमारी होती है आके फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अगर रेंस की बात करें तो रेंस हमारी हो जाएगी आके वर्ब की 5वीं फॉर्म, ये वाली हमारी हो गई आके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वाली हमारी हो गई आके मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो होती है डू, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो होती है हमारी डज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग तो कर देंगे आके डोंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे तो आगे कर देंगे आके डजंट। वही रूल है कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। पर कभी कभी क्वेश्चन में गुगली देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1, इट हार्डली रेंस हेयर। अब आप यहां पे देख रहे हुए हैं सर, यहां पे लगा हुआ है हार्डली। आप लोग अगर इस रूल से नहीं परिचित होंगे तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना देते, इसका कर देते आके हमारा यहां पे कर देते आके डजंट, क्योंकि रेंस के लिए आप लोगों को सिखा दिया मैंने, रेंस के लिए आ जाएगा डजंट और इट का आ जाएगा इट, पर ये इसका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हार्डली। कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में होते हैं निगेटिव, तो ये हार्डली आ गया, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब जब सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग बनेगा आगे पॉजिटिव, और यहां पे तो क्वेश्चन आपने निगेटिव कर दिया आगे, इसका मतलब नंबर कट गया आपका। तो आप लोगों को कुछ निगेटिव वर्ड याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है ना? मैंने क्या बताया, यहां पे आपका सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता। तो आप लोगों ने कहा सर यहां तो नॉट नहीं लगा, नॉट नहीं लगा, कोई बात नहीं, नॉट के अलावा भी तो कुछ लगा हो सकता है। क्या लगा है? हार्डली। हार्डली अपने आप में निगेटिव होता है, तो हम याद कैसे करें? कुछ वर्ड होते हैं, कौन कौन से देखो, ये लिख लीजिएगा। लगभग लगभग ये काम करते हैं एडवर्ब का। जैसे मैंने आपसे कहा हार्डली, मैंने आपसे कहा बेयरली, मैंने आपसे कहा रेयरली, मैंने आपसे कहा फ्यू, मैंने आपसे कहा लिटिल, मैंने आपसे कहा स्कैर्सली, मैंने आपसे कहा नॉट, नेवर, नेवरदलेस, नो सूनर, एक्सेट्रा। ये वर्ड हमारे निगेटिव वर्ड है।
अगर ये निगेटिव वर्ड है तो अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ड में से कुछ भी आएगा तो उस सेंटेंस में नॉट लगा हो चाहे ना लगा हो, अपने आप क्वेश्चन टैग बनेगा आगे पॉजिटिव में। फिर से मैं बोलूंगा, अगर ये इन वर्ड में से कुछ भी वर्ड आपके किसी भी क्वेश्चन में आ गए, अगर इन वर्ड में से कोई भी वर्ड एक क्वेश्चन में आ गए तो आपका क्वेश्चन टैग में नॉट हो या ना हो, हमेशा क्वेश्चन टैग बनेगा आपके पॉजिटिव। छोड़ो, अब यहां लिखा हुआ है इट हार्डली रेन्स। हाँ, यहां पे दो केस बन रहे हैं, एक हमारा आता है फ्यू वाला केस, एक हमारा होता है लिटिल वाला केस। इसको सीखना। अगर हम फ्यू की बात करते हैं तो फ्यू के तीन भाई होते हैं, एक स्वयं का होता है फ्यू, एक होता है आ फ्यू, और एक हो जाता है आके द फ्यू। लिटिल की बात करते हैं तो एक स्वयं होता है आके लिटिल, एक होता है आके आ लिटिल, एक होता है हमारा द लिटिल। जो आपको अगर आर्टिकल देखने को मिल गया लिटिल या फ्यू के साथ तो ये वर्ड हमारे मान लिए जाएंगे पॉजिटिव, और अगर आर्टिकल देखने को नहीं मिला फ्यू और लिटिल के साथ तो ये वर्ड आपके मान लिए जाएंगे निगेटिव। जैसे मैंने आपसे कहा फ्यू बॉयज आर प्लेइंग। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा a few boys are playing। आगे देखिए, मैंने कहा लिटिल हनी इज लेफ्ट इन दैट बोतल। a little knowledge इज हार्मफुल। हमको इन चार सेंटेंस को बनाना है। तो मन ने आपको सिखाया कि अगर कतई फ्यू और लिटिल लिखा हो तो फ्यू और लिटिल के साथ अगर आर्टिकल देखने को मिल गया, तो अगर फ्यू और लिटिल के साथ आर्टिकल देखने को मिल गया तो इनको मानते हैं पॉजिटिव, और अगर फ्यू और लिटिल के साथ आर्टिकल देखने को नहीं मिला तो इनको मानेंगे निगेटिव। इट द मीन्स ऑफ उत्कर्ष, यहां पे देखने को मिला फ्यू बॉयज आर प्लेइंग, तो अगर इसका बनाए क्वेश्चन टाइप तो फ्यू लिखा हुआ है। अब अगर केवल फ्यू देखने को मिलता है तो हमारा होता है निगेटिव, यानी कि ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टाइप बनेगा आगे पॉजिटिव में। तो आर का हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो हेल्पिंग वर्ब आर आ गया। अब अगर बॉय होता तो ही लिखते, बॉयज हो गया है तो यहां पे करेंगे आगे हम लोग दे। अगर आफ्यू देखने को मिला तो वो होगा आगे पॉजिटिव, यानी कि ये सेंटेंस जो आपको देखने को मिल रहा है ये अपने आप में पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आगे निगेटिव में। अब निगेटिव में आर को इनकलकेट करेंगे आगे, तो निगेटिव में आर क्या हो जाएगा आगे आरंट। बॉयज लिखा है, अगर बॉय होता तो होता आके ही, बॉयज हो गया तो हो गया आके दे। यहां पे लिखा हुआ है इज, पर यहां पे लिखा हुआ है लिटिल। लिटिल और फ्यू देखने को मिलता है तो वो होते हैं निगेटिव वर्ड, यानी कि सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा आके पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव बनेगा तो इसका हमारा हो जाएगा आके इज। और हनी लिखा हुआ है ना, तो हनी हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए इट आता है तो इट लगा दो। नॉन लिविंग है ना। अब ये लिखा हुआ है लिज, पर यहां पे लिखा हुआ है आ लिटिल। आ लिटिल हमारा कैसा वर्ड होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया आके पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा आके निगेटिव। जब निगेटिव बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा निगेटिव में इजंट। अब नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज तो हमारी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है एनएलटी, इसका मतलब इसके लिए बनेगा आके इट। क्लियर, पक्का। अब क्वेश्चन देखो, इट हार्डली रेन्स डजंट इज हार्डली रेन्स हियर, तो यहां पे आपका डजंट इट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आपका हार्डली आ गया, और हार्डली हमारा निगेटिव वर्ड होता है। ये सारे के सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना सर, ये सारे के सारे हमारे निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड, जब इस निगेटिव वर्ड आ गया इसका मतलब यहां से लेके यहां तक सेंटेंस हमारा हो गया आके निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आके पॉजिटिव में। जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो रेन्स मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो डज लगाएंगे आगे तो यहां पे हमारा हो जाएगा आके डज। अब इट लिखा हुआ है तो इट का इट बना, इसका क्वेश्चन टैग ये बने, गलती मत करिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट से। अब यहां पे लिखा हुआ है सेल्डम, एंड सेल्डम अगर यहां नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा सेल्डम भी हमारा होता है निगेटिव वर्ड। जब सेल्डम भी हमारा निगेटिव वर्ड है इसका मतलब ये सेल्डम हो गया, ये निगेटिव अपने आप में हो गया।
जब निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग बनेगा आगे पॉजिटिव में। अब यहां पे लिखा हुआ है हमारा आगे बाइट्स। अब उसी प्रकार अगर बाइट्स को समझेंगे, इस प्रकार रेंज में एस लगाने पर बनती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, डज लगता है। उसी प्रकार अगर बाइट में एस लगा देंगे बनेगी आगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, डज लगेगा। तो यहां पे बाइट्स के लिए हमारा हो जाएगा आगे डज, और कुत्ता एक है, जानवरों के लिए हमेशा इट लगता है, तो हो जाएगा आगे डजंट इट। प्लीज गलती मत करिएगा एग्जाम में। आगे देखिए यहां पे लिखा हुआ है हार्डली। 3-4 रूल मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। हार्डली, हार्डली हमारा यहां पे देखने का अगर समय मिले आपको, देखे हो यहां पे हार्डली हमारा निगेटिव वर्ड है। जब हार्डली निगेटिव वर्ड हो गया यानी कि सेंटेंस अपने आप में हमारा हो गया आके निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आगे पॉजिटिव में। अब यहां लिखा हुआ है कम। अब अगर कम को समझेंगे तो उसी प्रकार कम समझेंगे आके, तो कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम, फिर होती है आके कम, फिर होती है आके कमिंग, और फिर होती है आके कम्स। यानी कि कम हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आके। अब कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है आके डू। डू को बैठा लेंगे नेगेटिव में तो होगी डोंट, पर डू को नेगेटिव में नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आगे पॉजिटिव में। सेंटेंस नेगेटिव में क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हार्डली आ गया। हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा आगे पॉजिटिव में। सेंटेंस की नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पर हार्डली आ गया है। इस सेंटेंस में इन वर्ड में से कोई वर्ड आता है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो कम का हमारा हो गया आके डू, नॉट लगेगा नहीं, और द बॉयज के लिए हमारा आ जाएगा टू दे। आगे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ही नेवर डिड द वर्क, है ना, ही नेवर डिड द वर्क। अब अगर समझे आपको नेवर को, तो नेवर यहां पे निगेटिव वर्ड है। अब ये कोई तगड़ा क्वेश्चन है। अब जब नेवर निगेटिव वर्ड है तो नेवर निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये दिस इज कंफर्म, जब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है बेटा, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा, सॉरी ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। अब अगर हम लोग डिड को समझे, डिड को, तो डिड को हम लोग यहां लिख देते हैं। डिड की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है डू, उसके बाद होती है डिड, उसके बाद होती है हमारी डन, उसके बाद होती है डूइंग, उसके बाद हो जाती है डज, है ना। अब अगर यहां देखोगे डिड को, तो डिड अपने आप में से, सॉरी यहां नेवर अपने आप में निगेटिव वर्ड है, यानी क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा पॉजिटिव। अगर डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सेकंड की, तो डिड स्वयं हेल्पिंग वर्ब भी है, पर यहां काम करेगी आके मेन वर्ब का। अब मैंने कल बताया आपको कि मेन वर्ब होती है डिड, उसके बावजूद भी इसकी मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो हो जाएगी आके डिड, और डिड लिख दे भाई, और ही का यहां पे आ जाएगा ही, क्वेश्चन मार्क बन गया, हो गया ना। आगे देखो ही दे ऑलवेज हेल्प मी। अब यहां लिखा हुआ है ऑलवेज, ये तो पॉजिटिव वर्ड होता है तो पता भी होगा ऑलवेज। ऑलवेज और नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब हमेशा, दोनों के दोनों हमारे एक्स्ट्रोवर्ट वर्ड हो, मतलब निगेटिव वर्ड होते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव ना। जब निगेटिव बनेगा तो इसी प्रकार हेल्प की फॉर्म, जो वर्ब है उसकी तुरंत फॉर्म लिखने का प्रयास करा करिए। हेल्प, फिर हेल्प्ड, फिर हेल्प्ड होगा, फिर हो जाएगा हेल्पिंग, फिर हो जाएगा हेल्प्स। यानी यहां हमारा हेल्प लिखा हुआ है। हेल्प हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आगे डोंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा तो यहाँ पे हेल्प के इसमें जाएंगे तो आ जाएगा हमारा डोंट। क्लियर हो गया। और दे के लिए हमारा आ गया के दे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इट रेयरली रेन्स हियर। अब यहां रेयरली नहीं लिखा, लिखा तो है रेयरली। रेयरली भी हमारा निगेटिव वर्ड है। जब रेयरली निगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा आके। जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा आके तो रेंस के लिए हम लोग ये देखो रेंस लिखा था, रेंस रेंस के लिए डजंट आ रहा था, तो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे आके डजंट कर देंगे आके। डजंट डजंट नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव वर्ड आ गया। निगेटिव का मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, डज कर देंगे, और इट का हम लोग इट कर देंगे आके। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। फ्यू पीपल, अभी मैंने सिखाया कि दो वर्ड आपके होते हैं, एक फ्यू और एक लिटिल। फ्यू और लिटिल दोनों के दोनों होंगे आके निगेटिव। अगर इनके पहले आर्टिकल आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएंगे आके पॉजिटिव। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्यू। कैसा वर्ड होता है, निगेटिव। तो क्या है, निगेटिव क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आके पॉजिटिव। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, विल। पॉजिटिव बनाएंगे आके तो विल का हमारा हो जाएगा आके विल, और पीपल के लिए क्या आ जाएगा
दे, क्योंकि प्रोनाउन करेंगे आगे वाला देखो। अब यहाँ पे क्या आ गया, इफ यू। इफ यू कैसा होता है वर्ड, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, निगेटिव। गॉड कौन सी वर्ब की फॉर्म है, सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड कर दिया आके। डिड को निगेटिव में क्या कहेंगे आके, डिडंट कर देंगे, डिडंट कर दिया। स्टूडेंट से लिखा हुआ है, अगर एक बच्चा होता तो ही करते, बहुत सारे हो गए तो क्या कर देंगे, दे, तो दे कर दिया आके। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, आ लिटिल, कैसा वर्ड होता है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, तो इसका निगेटिव क्या होता है, इजंट, तो इजंट कर दिया। नॉलेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब नॉन लिविंग मानो, तो इट कर देंगे। आगे देखो, आ लिटिल कैसा वर्ड होता है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, निगेटिव। तो टर्न कौन सा वर्ड होता है, हमारी वर्ब की फॉर्म है, सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, डिडंट कर देंगे आके। मिल्क लिखा हुआ है, तो मिल्क के लिए इट आ जाएगा। आगे देखो, लेट्स डू द वर्क, ये कॉन्सेप्ट नया आ गया। अब देखो, अगर आपको कहीं पर लेट के बाद, जैसे हमने कहा ये क्या लिखा हुआ है, ही, तो इसको आप लोग पढ़ते हैं ही के बाद इज, या इसी को आप लोग पढ़ सकते हैं ही के बाद हैज, तो वर्ब पे डिपेंड करेगा जो आगे लिखी रहेगी। मैंने कहा ये क्या लिखा, मैंने कहा आपसे ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने कहा सर ये लिखा हुआ है आई हैव, तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, ये, इसको हम लोग लेट के बाद इज नहीं पढ़ते, ना हैज पढ़ते हैं, और ना ही पढ़ते हैं वॉज। इसको हम लोग लेट के बाद पढ़ते हैं अस। रूल क्या होता है कि वो रूल समझने का प्रयास करिए। तो अगर आपको लेट्स वाले सेंटेंस आ गए, तो लेट्स के सेंटेंस चाहे निगेटिव में हो और चाहे पॉजिटिव में हो, इसमें हम लोग हमेशा क्वेश्चन टैग में सेल के साथ वी लगा देते हैं, दुनिया जहां जाए वहां। देखो, अगर लेट्स हमको देखने को मिला, तो लेट्स आपको चाहे लेट्स के सेंटेंस में चाहे देखने को मिला पॉजिटिव और चाहे देखने को मिला निगेटिव, हमेशा वहां पे सेल के बाद वी आ जाता है, हमेशा और हमेशा सेल के बाद वी आ जाता है, वी बोला नहीं। तो अगर यहां देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है लेट्स, क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक दो एग्जांपल देख लें, पहले इनको इरेज कर दें हम। देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा, कुछ रूल हैं, रूल हम एक साथ आपको समझा देते हैं। देखिए अगर आपको लेट्स का सेंटेंस देखने को मिला, वो सेंटेंस चाहे निगेटिव हो, वो सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, उस सेंटेंस में हम लोग सेल के बाद वी लगा देंगे। इस सेंटेंस, इसको अब ना भूलिएगा, दिमाग में गांठ बांध लीजिए। सेकंड क्या है कि अगर आपको दो प्रकार के होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, दो प्रकार के होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। सर हमको आते नहीं है, तो नहीं आते, समझने का प्रयास करना। देखो ध्यान से, अगर कहीं पे देखने को मिला आपको वन, कहीं पे देखने को मिला बॉडी, एक सेकंड में क्लियर कर देगा उत्तर, कंफर्म है, जिसको जो बच्चा नया है। जहां पे देखने को मिला वन, जहां पे देखने को मिला बॉडी, या जहां पे देखने को मिला हमको आके थिंग, कुछ इनके प्रीफिक्स होते हैं। जैसे हमने कहा आपको सम, हमने आपसे कहा एवरी, हमने आपसे कहा नो, हमने आपसे कहा एनी, हमने आपसे कहा सम, या हमने आपसे कह दिया कि ईच। और लगा के देखें हम, जैसे ईच के साथ, अगर सम के साथ हम लोग वन को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, समवन। क्लियर हो रहा है। अगर सम के साथ बडी को लगाएंगे तो समबडी, सम के साथ थिंग को लगाएंगे तो समथिंग। इसी प्रकार एवरी से एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन या नन, नोबडी, नथिंग या नोथिंग, नथिंग पढ़ते हैं, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, someone, somebody, something, each one, each body, each thing। अगर आपको कहीं पर ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं वन बॉडी या थिंग वाले, तो उनको हम लोग कह देते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर हो गया। हाँ, तो आपके दो प्रकार के होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक होते हैं हमारे आके नॉन लिविंग के लिए और एक हमारा होता है लिविंग के लिए। जो थिंग देखने को मिला, थिंग हमारा आता है नॉन लिविंग के केस में। ध्यान समझने का प्रयास करिए, बोर्ड में देखें, नॉन लिविंग के केस में हमारा आता है थिंग। अगर आपको कहीं देखने को मिला वन या बडी, तो ये वाले हमारे आते हैं लिविंग के केस में, लिविंग के केस में। क्लियर, पक्का। अगर देखने को मिला हमको वन या बडी, तो वो आएंगे आपके लिविंग के केस में। अगर आपको देखने को मिला थिंग, तो वो आपके आएंगे आपके नॉन लिविंग केस में। अच्छा, होते क्या है, जहां पे आपको वन देखने को मिला, बड़ी देखने को मिला, थिंग देखने को मिला, तो इनको कहेंगे आके इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे बता दिया समवन, ईच वन, मतलब इस तरह करके बनते हैं हमारे। क्लियर।
तो अगर आपको लिविंग वाला देखने को मिला तो इसके साथ हमेशा बनाएंगे आपके प्लूरल, कैसे, दे लगा देंगे आपके दे। अगर आपको देखने को मिला नॉन लिविंग तो इसके साथ आएगा आपके प्रोनाउन, बता रहा हूं प्रोनाउन सिंगुलर, कैसे, इट लगा देंगे आपके, इट लगा देंगे। क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा सम बॉयज आर ऑप्शन, इसका क्वेश्चन टैग मुझको बनाना है। तो यहां पे सम्मन कर दें, लो सम्मन कर दिया, ये लो सम्मन इज एब्सेंट, हमको इसका बनाना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सही, ये सम्मन इज एब्सेंट, हमको इसका बनाना है। तो यहां पे लिखा हुआ है वन, वन का मतलब क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जहां पर भी आपको वन देखने को मिलेगा, बड़े देखने को मिलेगा, थिंग देखने को मिलेगा, उसको कह देंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन देखने को मिलेगा, बड़े देखने को मिलेगा, थिंग देखने को मिलेगा, उसको कह देंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद वन और बड़ी हमारे होते हैं लिविंग, लिविंग के केस में हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं आके प्योर, यहां दे, तो यहां पे हमारा आ गया आके दे। अब इजेंट तो करेंगे नहीं, दे के लिए क्या करेंगे आके आरंट। हाँ ये कॉन्सेप्ट है, और समझो को समझो क्या क्वेश्चन लिखे हुए थे ध्यान से। क्वेश्चन ये लेट्स वाला, पहले हमने क्या सिखाया कि अगर लेट का सेंटेंस कहीं देखने को मिलता है, वो लेट का सेंटेंस चाहे निगेटिव हो, वो लेट का सेंटेंस चाहे पॉजिटिव, हमेशा आप लोग सेल के बाद वी लगा देना। फिर हो रहा है ना, तो कर्म कभी असफल नहीं और मंजिल कभी अटल नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहां पे अगर लेट्स के कोई भी देखने को मिले लेट के बाद, निगेटिव चाहे पॉजिटिव, सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, किसी भी सेंस का लिखा हो, उसका मतलब बता रहा सर, वहां पे हमेशा आप लोग सेल के बाद वी को प्रेफर कर देंगे। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया हमारा आके सेल वी। डेयर्ड, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा मॉडल्स चैप्टर, तो वहां पे आप लोगों की तीन होती हैं आगे सेमी मॉडल्स, नीड, डेयर और यूज टू। अच्छा मैंने क्या बताया कि मॉडल्स के बाद हमेशा, चाहे मॉडल्स हो चाहे सेमी मॉडल्स, हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ध्यान से वर्ब के चैप्टर में जाओ, अगर वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब हमारे तीन रूप में बढ़ती है आके, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक मॉडल्स, एक सेमी मॉडल्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन टाइप की होती है, एक बी, डू, हैव। मॉडल्स आपकी होती है 10, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, आउट टू। इसके बाद आती है सेमी मॉडल्स, नीड, डेयर और यूज्ड टू। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, यानी कि दो, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल्स, इन्हीं को हम लोग कहते हैं यहाँ के हल्की हल्की मेन वर्ब। जो प्योर हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं यहाँ के मॉडल्स। समझ आ रहा है भाई, वर्ब आपकी तीन टाइप की होती है ना, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होती है मॉडल्स, एक सेमी मॉडल्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के तीन वर्ब आती है अंदर, एक बी, डू, है, छोड़ो उसको, तेल लगा दो, एक होती है मॉडल्स। तो मॉडल्स को ही आप लोग कहते हैं प्योर वर्ब। कभी कभी जो सेमी मॉडल्स होती हैं या कभी कभी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं काम करती है मेन वर्ब का, कल मैंने बताया। कभी कभी प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल्स काम करती है मेन वर्ब का या एडजेक्टिव का, छोड़ो उसको। बट मॉडल्स जो होती हैं प्योर रूप से हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मॉडल्स को हम लोग प्योरली हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, पर प्राइमरी ऑक्सिलरी कभी कभी मेन वर्ब बन जाती है। सेमी मॉडल्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब तो कहेंगे, पर सेमी मॉडल्स कभी कभी एडजेक्टिव का, कभी कभी मेन वर्ब का काम करने लगती हैं। इसलिए अगर कोई पूछेगा पूरी ग्रामर में शुद्ध रूप से हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो हम लोग कह देंगे शुद्ध रूप से ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है, उनको कहते हैं मॉडल्स। इनकी संख्या ग्रामर में कितनी होती है, 10। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब तो कहेंगे, पर इनको हम लोग मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो जो डेयर आपका देखने को मिलता है सेमी मॉडल्स में, नीड, डेयर और यूज्ड टू। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेमी मॉडल्स कितनी होती है, तो हम लोग कह देंगे तीन होती हैं। कौन कौन सी, एक नीड, एक डेयर और एक यूज्ड टू। यानी कि डेयर आपकी सेमी मॉडल्स है ना। हाँ, तो मॉडल्स के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, पर सेमी मॉडल्स के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। पर कभी कभी सेमी मॉडल्स हमारा काम भी करती है मेन वर्ब का। अब यहां लिखा हुआ डेयर, यहां पे डेयर को आप लोग सेमी मॉडल्स मत समझिएगा। यहां पे डेयर हमारे सेमी मॉडल्स ना होके यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है आके बोल 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 बच्चन, डिड। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा डिडंट, डिडंट कर देंगे आके, और सी के लिए हमारा आगे आके सी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन तगड़ा है, यू थिंक ही इज राइट। अब इस सेंटेंस में आप समझ नहीं पाएंगे हम किससे क्वेश्चन टैग, मतलब किससे सेंटेंस से क्वेश्चन टैग बना दें आके, कॉमा के पहले वाले से, कॉमा के बाद वाले से।
तो मन ने सुनो, मन ने बता रहा क्या, सुन लो। ये सेंटेंस आपका इंपॉर्टेंट, ही इज राइट, यू थिंक, तो इससे बनाओ, इससे ही इज राइट क्या हो जाएगा, इजंट ही। आगे देखो, रादर रिमेंबर यू लव्ड मी, वाह वाह वाह। तो लव्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताइए, डिडंट, और यू के लिए यू आ गया, वाह मेरी जान। एवरीवन, मैंने आपको बताया कि जहां पे भी आपको वन या बड़ी देखने को मिलते हैं उनको कह देते हैं यहाँ के लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन। जहां पर भी आपको थिंग देखने को मिलता है उसको कह देंगे यहाँ के नॉन लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन। लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमेशा वन और बड़ी आता है, उसके केस में हमेशा क्वेश्चन टैग में दे लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे हमको देखने को मिला एंजॉयज और यहां पे देखने को मिला हमको बड़ी। अब एंजॉयज की अगर बात करते हैं तो एंजॉयज हमारी वर्ब की फर्स्ट वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। जब एंजॉयज वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है इसके लिए डज आएगा, पर एवरीवन के लिए दे आ जाएगा। अब दे के लिए डज कब से आ रहा है, दे के लिए डू आ जाता है। इसका मतलब अगर एंजॉयज की बात करेंगे तो और लिख लें, फर्स्ट फॉर्म होगी एंजॉयड, सेकेंड फॉर्म एंजॉयड, enjoyed, enjoying, enjoys। enjoys हमारी वर्ब की पांचवी फॉर्म है, वर्ब की पांचवी फॉर्म की डज हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। enjoy हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब डू हो जाती है। बट हमने आपको बताया क्या है, जहां पे आपको एवरीवन देखने को मिलता है वहां पे दे आ जाता है, यहां पे दे आ जाएगा। दे के लिए डू, दे के लिए हाँ, enjoys के लिए डज आएगा, सही बात सही आपकी। एंजॉयज के लिए डज तो हमारा आएगा, पर दे के लिए कब से डज आ रहा है ना, तो दे के लिए हमारा डू आ जाएगा। बोलो भैया, बोलो भैया। यहां पे आप लोग नन भी कर दीजिए, नन कॉलेज लिख लेना तो साला पेरेंट बन जाएगी नन। सीधा ये सेंटेंस हमारा देखिए सर, ये सेंटेंस में नॉट आ गया, जब ये सेंटेंस में नॉट आ गया है इसका मतलब सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आके पॉजिटिव, तो कैन हो गया आके, पर संबंध का हो जाएगा आके दे, क्योंकि मोडल्स के बाद मोडल्स अपने आप में सिंगुलर भी होते हैं, मोडल्स अपने आप में प्लूरल भी हो जाते हैं सब। आगे देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब यहां पे आ गया थिंग, कौन सी पता नहीं है थिंग के लिए। थिंग हमारा होता है नॉन लिविंग का इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके लिए इट लगाते हैं प्रोनाउन। अब इट के तो इजी आता है सब, होशियार हो गए ना, तो यहां पे आ जाएगा इजंट इट। आगे देखिए, दिस इज अ डॉग। अब ये कैसे आ गया, एक कॉन्सेप्ट और है क्या, देखो ठीक, सीखिएगा सर, सीखिएगा सीखिएगा सीखिएगा। आपके चार वर्ड होते हैं, एक होता है दिस और दैट, एक होते हैं दीज और दोस। तो दिस और दैट के लिए हम लोग लगाते हैं इट, और दीज और दोस के लिए हम लोग लगाते हैं दे। इनके कोई रूल नहीं होते हैं, इन्हें लिख रहे हैं आप ना, याद रखें। जिंदगी आसान तभी बन पाएगी जब मेहनत करेगा व्यक्ति, क्योंकि बाकी होशियार हो। दिस और दैट के लिए इट लगाते हैं, और दीज और दोस के लिए हम लोग दे को प्रेफर करते हैं प्रोनाउन में। बाकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आप जान जाएंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है हमारा इज, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, तो आ जाएगा इजंट। दिस है, दिस लिखा है, दिस के लिए इट आ गया। आगे देखो, आर के लिए हमारा आ जाएगा आरंट, और दोस आ गया तो दोस और दिस के लिए दे को प्रेफर कर देते हैं सर, दे आ गया। आगे, आई नीड नॉट ड्राइव। अब यहां देखो, ये मजा आया भाई, मैंने क्या बताया कि सेमी मॉडल्स आपकी तीन होती हैं, कौन कौन सी, नीड, डेयर और यूज्ड टू। अब यहां पे नीड के बाद नॉट देखने को मिला, यहां का मतलब नीड हमारी यहां पर सेमी मॉडल्स है। वाह वाह वाह, नीड यहां पर जरूरत नहीं है। नीड इन दिस सेंटेंस, नीड इज नॉट मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, नीड इज एप्लीकेबल ऑल्सो एंड ऑल्सो इज सेमी मॉडल्स। यहां इस सेंटेंस में नीड केवल और केवल काम करेगी आगे सेमी मॉडल्स का। हां सर, तो सेंटेंस हमारा हो गया है निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो नीड हो जाएगा, और आई को करेंगे आके नीड। आए वाह, धांसू सेंटेंस है भाई साहब, आ जाएगा। तो लड़के आधे नीड को मानेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करेंगे नीड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स, और कटवा लेंगे अपना नंबर की बात कर रहे हैं। आई नीड वर्क हार्ड, यहां पर भी सेम मॉडल्स है हमारी, तो नीड और यू का आ जाएगा आके यू। ये बन गया सेंटेंस। ये क्वेश्चन में जिस सेंटेंस में कंफ्यूजन लगा हो वो क्वेश्चन पूछिएगा हमसे, एक इसका या दो एक इसके और पार्ट आएंगे, बट क्वेश्चन टैग से इसके बाहर क्वेश्चन आना मतलब संभव हो नहीं पाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारे क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, चुन के क्वेश्चन लाते हैं, अपने दिमाग से भी क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बताया
कि क्वेश्चन टैग के चैप्टर में केवल एक रूल याद रखना है, अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बताया क्या, मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, या तो क्वेश्चन निगेटिव होना चाहिए तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। मेरे जान पक्का ना, देखते रहना मेरे को। इसके बाद मैंने बताया कि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में आप देखिए, जो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है उस सेंटेंस में कहां लिखा है प्रोनाउन, उस प्रोनाउन जो लिखा रहेगा उस प्रोनाउन को ही यहां पे लिखेंगे आके। क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद आप देखोगे इसको हेल्पिंग वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पे, उस हेल्पिंग वर्ब को यहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब निगेटिव होगी तो हेल्पिंग वर्ब को करोगे आके पॉजिटिव, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी आके पॉजिटिव तो हेल्पिंग वर्ब करोगे आके निगेटिव। इसके बाद मैंने बताया कि आपको जहां पे देखने को मिला वन, जहां पे देखने को मिला बडी, जहां पे देखने को मिला थिंग, इसका मतलब वन बड़ी थिंग, इसका मतलब ये लगा दो आगे प्रीफिक्स, ये सफिक्स ये प्रीफिक्स। और देखो समवन समबडी समथिंग ईच वन एवरीबॉडी, मतलब इस बन जाएंगे आगे, है ना, समय की बर्बाद करना है। तो इनको समवन और समबडी इनको कहेंगे आगे लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके बाद दे आता है और थिंग के बाद इट आ जाता है प्रोनाउन के केस में। इसके बाद लेट के बाद, लेट से आज के बाद चाहे सेंटेंस निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा और हमेशा सेल के बाद भी लगेगा। मंदिर से मिट गया था, अब पे याद रखना, सेल के बाद भी लग जाएगा। भूलोगे ना भूलना, कभी भूल पाना, भाई के रूल तक मारे नहीं भूल जाओगे। इसके बाद मैंने बताया कि दिस और दैट जहां देखने को मिलता वहां पे इट लग जाता, वर्ब आप याद कर लोगे, चिंता मत करो उसको। और दिस और दोस्त जो देखने को मिला वहां पे दे लग जाएगा। क्लियर, पक्का हो गया ना, झूल लोगे। इसके बाद कुछ सेंटेंस हमारे अपने आप निगेटिव ना होने पर भी निगेटिव हो जाएंगे, क्यों कि उनके पास ये वर्ड हो जाएंगे। आहा वाह वाह, देखो हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, फ्यू, सेल्डम, स्कैर्सली, नॉट नेवर, ये लिखे हुए हैं। ये ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट है। फ्यू और लिटिल, जहां फ्यू देखने को मिलेगा लिटिल देखने को मिले, दोनों होते हैं निगेटिव वर्ड। तो जब निगेटिव हो जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पॉजिटिव। अब ये देखो आ फ्यू और आ लिटिल, द फ्यू और द लिटिल, यानी कि ये सेंटेंस आपको अगर देखने को मिले इन दोनों में तो ये दोनों हमारे होते हैं पॉजिटिव वर्ड। जहां पे आर्टिकल देखने को मिले वो हो जाएंगे पॉजिटिव वर्ड, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, निगेटिव बन जाएगा। क्लियर हो गया। दिक्कत नहीं लगेगी अगर रोज मंत्र देखते रहोगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट में, और अगला वीडियो इस तरह से मतलब देखते रहिए रोज अपने, हो सके तो मैंने कहा था आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज बताइए कमेंट में। अगले वीडियो आने तक के लिए भारत माता की जय 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 जय।